महादेवाय। सभी साधक मित्रों को, बंधुओं को जय श्री महाकाल। आज का हमारा विषय है साधक और गोपनीयता। आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा कि बहुत से साधक क्या हैं कि अपना जो भी अनुभव होता है बहुत ही कम शब्दों में बताते हैं। अपने अनुभवों के विषय में वो बहुत ज़्यादा बात नहीं करते हैं। तो उसका कारण क्या है, आज हम इसी बारे में बात करेंगे। साधना एक ऐसा विषय है जो गोपनीयता के सिद्धांत पर चलता है। आप कौन से मंत्र की साधना कर रहे हैं ये आपको हमेशा गुप्त रखनी चाहिए, गोपनीय रखनी चाहिए। केवल आपको और आपके गुरु या मार्गदर्शक हैं केवल उन्हें पता होना चाहिए, अन्यथा गोपनीयता का नियम भंग होता है तो आपकी जो साधना है वो सफल नहीं होती है। कहा जाता है कि आपका जो मंत्र है आपको सपने में भी कभी किसी को बताना नहीं चाहिए। दूसरी बात है कि आपके जो साधनात्मक अनुभव हैं, अनुभूतियाँ जो आपको साधना के दौरान हो रही हैं, वो आपको कभी किसी और के सामने प्रकट नहीं करनी चाहिए। उसका कारण भी आपको बता रही हूँ। जब आप जिज्ञासावश दूसरों को अपने अनुभव, अपनी अनुभूतियाँ बता देते हैं तो आपकी वो जो अनुभूतियाँ हैं वो आपको दोबारा नहीं होती हैं। वो अनुभूतियाँ वहीं पर रुक जाती हैं। फिर आपको ये भी समझ नहीं आता है कि आपकी प्रगति हो रही है या नहीं हो रही। आपको ये भी समझ नहीं आता है कि वो अनुभूतियाँ अचानक से क्यों रुक गई हैं। अब जो व्यक्ति साधना या अध्यात्म से जुड़ा नहीं होता है, आप अपने किसी ऐसे मित्र को जब अपनी उन अनुभूतियों के बारे में बताते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसे वो चीज़ बहुत ही हास्यास्पद लगती है, उसे वो चीज़ झूठी लगती है। लोग ऐसी चीज़ों का मजाक उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, तो इससे जो आपकी इष्ट शक्ति है उसके ऊपर उसका विपरीत प्रभाव भी पड़ता है और आपने जो गोपनीयता भंग की उसका जो दुष्परिणाम है वो आपको भुगतना पड़ता है। इसलिए आपकी वो जो अनुभूतियाँ हैं वो वहीं पर रुक जाती हैं। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। जब आप साधना कर रहे हैं और आपका कोई व्यक्ति जो आपका शत्रु है, चाहे गुप्त शत्रु है, वो जाहिर सी बात है अगर उसे पता है कि आप साधना कर रहे हैं तो वो आपकी साधना को खंडित करने का प्रयास अवश्य करता है। इसलिए भी अपनी साधना को हमेशा गोपनीय रखा जाता है। तो अपनी साधना के विषय में हमें कभी भी ये बताना नहीं चाहिए किसी को कि हम कब कर रहे हैं, किस मंत्र की कर रहे हैं, किसने हमें दी है। अपनी साधना को संभवतः हर तरह से गोपनीय रखना चाहिए। साधना के जो नियम हैं उनका पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। यहाँ तक कि जो हमारे इष्ट हैं, जिनको हम अपनी हर समस्या के लिए, जिनसे हम समाधान चाहते हैं, जिनका हम रक्षा कवच लगाते हैं, हमारा इष्ट भी हमें गोपनीय रखना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। अब आप सोचेंगे कि इष्ट को गुप्त रखने की क्या आवश्यकता है। तो देखिए, जब हम किसी मंत्र का रक्षा कवच लगाते हैं, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि हर चीज़ की काट है। यदि सामने वाले को पता है कि आपने किस मंत्र से रक्षा कवच लगाया है तो वो उसकी काट से आपके रक्षा कवच को भेद सकता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी काट नहीं है। लेकिन अगर सामने वाले को पता ही नहीं है कि आपने किस मंत्र से अपना रक्षा कवच बनाया है तो आप बहुत हद तक सुरक्षित रहते हैं। इसलिए अपने इष्ट को सदा गोपनीय रखना चाहिए, गुप्त रखना चाहिए। उसके विषय में भी आपको ज़्यादा किसी से कहना नहीं चाहिए। आप सीधा कह सकते हैं, अगर आप, बहुत से लोगों की आदत होती है कि वो पूछ लेते हैं कि आपका इष्ट कौन है। अब भगवती के अनेक रूप हैं, आप सीधा कह सकते हैं कि मेरी इष्ट भगवती हैं, या आप किसी और देव का नाम ले सकते हैं। लेकिन आपको स्पष्ट रूप से ये बताने की कहीं किसी को कोई आवश्यकता नहीं है कि आपके इष्ट कौन है, क्योंकि साधक के लिए सबसे पहली चीज़ है कि उसका जो सुरक्षा कवच है वो मजबूत होना चाहिए ताकि वो अपने अध्यात्म के मार्ग पर बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सके। साधना के समय कोई भी ऐसे अनुभव हो रहे हों जिनके बारे में कोई भी समस्या हो, कोई परेशानी हो, कुछ समझ नहीं आ रही हो, तो उसके विषय में चर्चा केवल गुरु से या कोई बहुत ही वरिष्ठ साधक जिनसे आप मार्गदर्शन ले रहे हैं, केवल उनसे चर्चा करनी चाहिए ताकि यदि कोई बाधा है तो उसे दूर किया जा सके। बाकी किसी से भी इस विषय में कभी चर्चा ना करें ताकि आपकी जो साधना है वो बिना किसी समस्या के पूरी हो सके। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। बस साधक को हमेशा अपने नियमों की गोपनीयता का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। जय श्री महाकाल।